हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 11 अल्कोहल फिनॉल एथर के में प्यारे बच्चों फिनॉल का हम लोग वर्गीकरण देखने वाले हैं। फिनॉल को दोस्तों कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, आसान वे में एकदम देखेंगे, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों चैप्टर की शुरुआत होता है, यहाँ से लिखा हुआ है अल्कोहल फिनॉल एथर। आज प्यारे बच्चों बारी है फिनॉल के पढ़ने के। इसके बारे में जो भी जानकारी दी है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फिनॉल क्या है इसके बारे में देखेंगे, फिर इसका वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फिनॉल की परिभाषा लिखा हुआ है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक का मतलब बंद श्रृंखला, ठीक है। एलिफाइटिक का मतलब खुला हुआ। ये क्या चाहिए प्यारे बच्चों, एरोमेटिक जो एक प्रकार का बंद श्रृंखला होता है, पता है ना, आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वह एरोमेटिक यौगिक जिसमें बेंजीन से सीधा प्यारे बच्चों OH समूह जुड़ा हो, यानी प्यारे बच्चों वह एरोमेटिक यौगिक जिसमें बेंजीन से सीधा क्या हो, OH समूह क्या हो, जुड़ा हो, उस यौगिक को फिनॉल कहते हैं। मतलब ऐसा एरोमेटिक यौगिक जिसमें बेंजीन से सीधे, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये पहले बात तो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों क्या चाहिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ध्यान देना। ये क्या चाहिए, बेंजीन है, ठीक है। ये क्या चाहिए, बेंजीन है। इससे डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह है। ये डायरेक्ट OH समूह जुड़ा हुआ है ना बेंजीन से प्यारे बच्चों, ये बेंजीन था, ठीक है। बेंजीन प्यारे बच्चों उससे अगर डायरेक्ट OH समूह जुड़ा हुआ है ना तो उसको फिनॉल बोलेंगे। या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखो ऐसे, या तो बीच में गोला डाल देंगे और OH लगा देंगे तो क्या चीज हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। देखो डायरेक्ट आपका जुड़ा हुआ है OH की नहीं, ऐसे कार्बन बीच में आप लोग को देख रहा नहीं ना। अगर बेंजीन रिंग से, ये जो है पर बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये अगर ध्यान रखोगे तो बढ़िया रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजीन रिंग। ये प्यार बच्चों क्या चीज है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है प्यार बच्चों OH तो समझो कि वो फिनॉल है। तो क्या चीज हो गया प्यार बच्चों, ये हो जाएगा फिनॉल। क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ये भी आपका क्या चीज है, फिनॉल ही है। दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। और बेंजीन में भी प्यार बच्चों आप लोग चाहे तो इस प्रकार से बॉन्ड दे सकते हैं, इसको डबल बॉन्ड बोला जाता है। जो लकीर आपको देख रहे हैं इसको डबल बॉन्ड बोला जाता है। ये लकीर ये लकीर ये लकीर डबल बॉन्ड है। तो वही लिखा हुआ एरोमेटिक यौगिक जिसमें बेंजीन से, बेंजीन ही ना होता, देखो बेंजीन ही है, बेंजीन से सीधे OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, उस यौगिक को फिनॉल कहते हैं। मतलब इसको फिनॉल कह सकते हैं। एक नंबर में पहचानने के लिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट भी यही है। अगर इसको नहीं पहचानेंगे तब क्रिया कैसे कराएंगे, ठीक है। तो इसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो पर बच्चों एरोमेटिक अल्कोहल आता है। एरोमेटिक अल्कोहल होता क्या है, एरोमेटिक का मतलब पर बच्चों क्या चीज हुआ, बेंजीन रिंग एक तरह से बांध श्रृंखला, तो इसमें अल्कोहल लगा हुआ है। तो एरोमेटिक अल्कोहल है क्या, उसको समझो। देखो इसमें लिखा हुआ इन यौगिकों में OH समूह सीधे बेंजीन से ना जुड़ करके, मतलब OH समूह जो है मेरे पर बच्चों सीधे बेंजीन से ना जुड़ के, देखो यहाँ पर ये OH समूह है ना, ये क्या चीज है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये आपका प्यारे बच्चों फिनॉल है। क्या चीज है, ये फिनॉल है। तो ये फिनॉल है, तो ये OH जो समूह है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये जो OH समूह है वो डायरेक्ट बेंजीन से ना जुड़ के तो फिनॉल ना हो गया प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। तो फिनॉल ना हो गया, इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है एरोमेटिक अल्कोहल। मतलब इन यौगिकों में OH समूह जो है सीधे बेंजीन से ना जुड़ के, मतलब OH समूह ये जो है बेंजीन से ना जुड़ के पास श्रृंखला में जुड़ा होता है, मतलब बगल से जुड़ा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यार बच्चों एरोमेटिक अल्कोहल। जैसे समझो, ये तो इसका उदाहरण है प्यार बच्चों, आप लोग समझ रहे हो। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये, जिसे हम लोग बेंजीन अल्कोहल बोलते हैं। देखो ये प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, ध्यान देना। इसमें जो है हम क्या करेंगे, CH2 जोड़ देंगे और CH2 से OH जोड़ देंगे, इसको हम लोग बेंजीन अल्कोहल बोलेंगे। और यही एरोमेटिक अल्कोहल है, मतलब OH समूह डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, नहीं ना जुड़ा हुआ है, CH2 से ना जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है बेंजीन अल्कोहल। क्या नाम क्या है इसका, बेंजीन अल्कोहल। क्या नाम है, बेंजीन अल्कोहल। ये बेंजीन अल्कोहल है प्यारे बच्चों, क्या है, बेंजीन अल्कोहल। कोई दिक्कत है बताओ। इसमें कहा जा रहा है एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब है प्यारे बच्चों
इन यौगिकों में OH समूह जो है सीधे बेंजीन से ना जुड़ कर, देखो फिनॉल ना हो जाएगा, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तब ऐसे नहीं जोड़ना है, ठीक है। OH समूह सीधे बेंजीन से ना जुड़ के पास उस श्रृंखला में जुड़ा हो। देखो बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो वह कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब है OH समूह है ना डायरेक्ट ना बेंजीन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट इसको टच ना कर रहा हो, इसके बगल में कोई है ना तब ना टच कर रहा है, इसीलिए बात को ध्यान रखो, ठीक है। प्यार बच्चों यहाँ पर देखोगे तो यही है एरोमेटिक अल्कोहल, समझो ऐसा समझ लो कि ये कार्बन जो है गैस है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको बेंजीन जो होता है, पर बच्चों आप लोग जानते हैं कि बेंजीन जो होता है इसमें जो होता है कार्बन सभी कोने पर होता है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन होता है। तो ऐसा समझो ये वाला कार्बन है, तो देखो कार्बन कार्बन फिर हाइड्रोजन, बीच में लड़का को नहीं लाना है, कार्बन कार्बन हो गया और फिर बगल में आपका H है, यानी डायरेक्ट नहीं जोड़ना है अकेले H को, कार्बन है तो उससे कार्बन जुड़ा फिर अल्कोहल जोड़ना है, तब ये आपका एरोमेटिक अल्कोहल करेगा, ठीक है। एक बात थोड़ा बेसिक जान लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ये बात को मेरा समझना, मैं जो ही बताने चाह रहा हूँ, ठीक है, बेसिक है। प्यार बच्चों ध्यान दो इधर, ये आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर, आप लोग को ठीक से दिख रहा होगा, ये है प्यार बच्चों डबल बॉन्ड, ठीक है, ये कैसे है डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसमें मान लिया जाए मेरे पर जो कार्बन को काउंटिंग करेंगे, तो मान लिया जाए यहाँ पर कुछ एक्स, मतलब एक्स का मतलब कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है, एक्स का मतलब हाइड्रोजन में जुड़ सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है, OH CH कुछ भी जुड़ सकता है, जो मन करे जुड़ सकता है, ठीक है, ये मानो। तो यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग करेंगे, तो पता है कार्बन काउंटिंग कैसे करेंगे प्यार बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग यहाँ से करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, यानी इसमें टोटल 6 कार्बन है। अरे भैया दिखता नहीं है, आपको पता होना चाहिए, कोई भी दोस्त अगर फिनॉल है ना तो इसके कोने पर कार्बन और हाइड्रोजन छिपा रहता है, इसके कोने पर क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन आपका छिपा रहता है, इस बात को अगर ध्यान रखोगे पर बच्चों तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, कोई भी अगर पर बच्चों फिनॉल वगैरह अल्कोहल वगैरह है तो इसका अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन पक्का साथ में छिपा रहता है, इस बात को अगर पता रहेगा ना तो कहीं कभी कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन ये हमेशा जुड़ा रहता है, छिपल रहता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखो 2 नंबर वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं ऑर्थो, जिसे इंग्लिश में लिखते हैं O, क्या लिखते हैं प्यार बच्चों ध्यान देना, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं O, इसको क्या लिखेंगे ओ को क्या कहा जाता है फिर बच्चों ऑर्थो, क्या कहा जाता है ऑर्थो, इसको क्या कहता है ऑर्थो, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है फिर बच्चों, इसको कहा जाता है पैरा, क्या बोला जाता है पैरा, इसको क्या कहा जाता है पैरा, और इसको ऑर्थो पैरा, इसको नीचे वाला जो होता है, अच्छा सॉरी, अरे यार इसको मेटा बोलते हैं, ठीक है मेटा, सॉरी गलती से लिखा गया था, इसको क्या बोलेंगे मेटा, ठीक है। और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे पैरा, इसको क्या बोलेंगे पैरा, ध्यान देना यहाँ पर पैरा, पैरा को पीसे, ठीक है प्यार बच्चों, ये पैरा है, ध्यान रखना ऑर्थो मेटा पैरा, आपको OMP याद रखना, OMG याद रह सकता है तो OMP भी याद रहेगा, फिर इधर से भी करेंगे तो ये भी आपका प्यार बच्चों ऑर्थो ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा ऑर्थो कहलाएगा, क्या बोलेंगे उसको ऑर्थो, शॉर्ट में आप लोग वो लिख सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे मेटा, क्या बोलेंगे मेटा, क्या बोलेंगे प्यार बच्चों मेटा। ये बेसिक चीजें जो कि आपको पते होना चाहिए प्यार बच्चों, नहीं पता रहेगा तो दिक्कत होगा मेरे प्यार बच्चों आगे चल के, इसलिए सब छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको ध्यान में थोड़े रखने हैं, ठीक है। ठीक है प्यार बच्चों, ये देखो ये थोड़ा बेसिक है तो मैं यहाँ थोड़ा लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्यार बच्चों ध्यान रखना, हर कोने पर कार्बन हाइड्रोजन छिपा रहता है, भले नहीं दिख रहा है लेकिन होता है, ठीक है। तो ये प्यार बच्चों आप लोग देख सकते हो, ऐसा आपको ये काउंट करना है, 2 नंबर वाला को ऑर्थो बोलेंगे, 3 नंबर वाला को मेटा बोलेंगे, 4 नंबर वाला को पैरा बोलेंगे, 5 नंबर वाले को मेटा बोलेंगे, 6 नंबर वाला को ऑर्थो बोलेंगे, कोई दिक्कत है, और ऊपर वाला को आप लोगों को बच्चों जो भी क्रियाशील मूलक रहेगा वो उससे हम पहचान लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बच्चों देखते हैं, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्यार बच्चों देखो फिनॉल का वर्गीकरण देखेंगे तो फिनॉल को वर्गीकरण पर बच्चों कितना प्रकार से किया गया है, तो 3 प्रकार से किया गया, पहला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब फिनॉल जो है टोटल पर बच्चों फिनॉल को अगर देखा जाए तो कितनों वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में बच्चों 3 वर्गों में बांटा गया है, इस बात को अगर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है प्यार बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आया है, अरे यार क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पर प्यार बच्चों ये आप लोग को दिख रहा है, ये जो है ना मेरे प्यार बच्चों ये वाला मोनोहाइड्रिक, ध्यान दो यहाँ पर ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल देखिएगा प्यार बच्चों, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का आता है क्या, ध्यान दो, इसमें कहता है ऐसा फिनॉल जिसमें एक OH समूह जुड़ा हो, यानी ऐसा फिनॉल जिसमें एक OH समूह है तो उसको हम लोग सिंपल बोल देंगे क्या प्यार बच्चों, फिनॉल बोल देंगे, कौन, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, यानी फिनॉल खुद एक कौन है, फिनॉल है, फिनॉल जो है प्यार बच्चों खुद एक मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, मतलब एक OH समूह जुड़ा हुआ है ना तो वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, कौन फिनॉल है, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल का उदाहरण है, कौन है प्यार बच्चों, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। दिक्कत है, दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स प्यार बच्चों खुला हुआ रहता है, जो भी दिक्कत होगा बता दीजिएगा, ठीक है, एकदम, एक OH समूह है तो इसको क्या बोले, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप देखो मैं ऐसे बोलूं यहाँ पर, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, देखो एग्जांपल ले लेता हूँ बुक से, ये ऐसे मैं दे दिया, OH समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम क्या बोलेंगे बताओ, ये ना दिया हुआ है, चलो जी हाँ ये दिया हुआ है चलो, तो हाँ तो पर आपका कार्बन है पर बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे, तो देखो इसको क्या बोलेंगे पर बच्चों आप लोग ये बताओ, पहले बात तो इसमें एक चीज छूटी है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे टू मेथिल फिनॉल, क्यों, क्योंकि दो पर मेथिल है मेरे पास बच्चों, इसीलिए इसमें एक को ना अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, टू मेथिल फिनॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे प्यार बच्चों, टू मेथिल फिनॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टू मेथिल फिनॉल बोलेंगे। इसके अलावे अगर मान लिया जाए प्यार बच्चों, इसको और एक नाम बोल सकते हैं, देखना इसको एक और नाम बोलते हैं, अगर दो पर है तो इसको ऑर्थोफिनॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्थोफिनॉल, या तो इसको एक और नाम बोलेंगे या ऑर्थोफिनॉल, 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 ओ का मतलब ऑर्थो, इसको ऑर्थो फिनॉल भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छा ऑर्थो क्रिसाल बोलते हैं, थोड़ा 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 ध्यान देना, अगर सिर्फ ओ लगा, अगर फिर जो CH सिर्फ आपको दिख रहा है, फिर बच्चों ऑर्थो पर CH सिर्फ दिख रहा है तो इसको सीधा बोलेंगे ऑर्थो क्रिसाल बोलेंगे, ये थोड़ा फिनॉल नहीं लिखना, क्रिसाल लिखना, क्यों क्रिसाल लिखूंगा बताता हूँ, देखो प्यार बच्चों, जब आपका प्यार बच्चों ऑर्थो पैरा या मेटा पर कुछ चीज जुड़ा, जैसे ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है ना, तो फिनॉल नहीं लिखेंगे, क्रिसॉल लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्थो क्रिसॉल। जैसे एक और एग्जांपल बुक से मैं ले लेता हूं, जैसे मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, चलो ध्यान दो, बस मैं चाहता हूं आप लोग किसी तरह समझ जाओ, और कुछ नहीं, ये आपका प्यार बच्चों फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल में मैंने मान लिया जाए प्यार बच्चों, यहाँ पर तीसरे कार्बन पर CH3 जोड़ दे, कितने कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर, तब इसका तेरे मेटा तेरे थ्री मेथिल, इसको तो बोल सकते हैं एक दो तीन, कार्बन काउंट करेंगे प्यार बच्चों तो कितना पड़ेगा, एक दो तीन, एक एक दो तीन पर आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं पता है आप लोग को, इसको हम लोग नाम बोल सकते हैं प्यार बच्चों, थ्री मेथिल, थ्री मेथिल, ध्यान देना, थ्री मेथिल, बड़ी दिक्कत है यार बोल, थ्री मेथिल, इसको क्या बोल सकते हैं, फिनॉल बोल सकते हैं ना, या इसी को एक और नाम हम क्या बोल सकते हैं, थ्री मेथिल फिनॉल बोल सकते हैं, दो पड़ता है तो दो बोले, ठीक है, तेरे पर तो थ्री मेथिल फिनॉल बोलेंगे, या तो एक और नाम क्या बोलेंगे, कितना पर, ऑर्थो पर, ये पैरा पर है, ऑर्थो मेटा पर है, मेटा पर है तो मेटा क्रिसाल इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, या तो हिंदी में लिख देते हैं या तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मेटा क्रिसाल, समझे प्यार बच्चों, यानी अगर पैरा पड़ेगा तो पैरा क्रिसाल बोलेंगे, ठीक है, बात को समझो, अगर CH सिर्फ प्यारे बच्चों मेटा पर है तो मेटा के साल में बोल सकते हैं, अगर इसको अगर ऐसा ही नाम देखना चाहेंगे तो थ्री मेथिल फिनॉल में बोल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा समझो, अगर मान लो इसी में एक और मैं एग्जांपल इधर ले लेता हूं, जैसे देखो ये ले लेता हूं, ये OH लगा हुआ है और इसको प्यारे बच्चों CH सिर्फ पर जोड़ दिया गया है, तब इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे कार्बन काउंट कर दो, 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो 4 के लिए क्या यूज होता है, पैरा, यानी कि पहले तो साधारण नाम करेंगे 4 मेथिल
एक तो नाम इसका 4 मेथिल, क्या हो जाएगा नाम, फिनॉल नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, फिनॉल। 4 मेथिल फिनॉल नाम हो गया। या एक और नाम क्या हो जाएगा, या एक और नाम क्या हो जाएगा, पैराक्रिसॉल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैराक्रिसॉल। पैरा, ये क्रिसॉल, ये नाम हो जाएगा। देखा था, ये सब नाम है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग समझ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा वैसा है, इसको आप लोग का स्क्रीनशॉट चाहो तो कर सकते हो, जहां पर भी दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, पैराक्रिसॉल, सीएस से रहता है तो क्रिसॉल बोलते हैं। दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये तो आप लोग आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्यारे बच्चों, अगला हम लोग देखते हैं क्या है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, आगे देख लो। अरे यार, ये एक पेज में कैसे हो सका, दिक्कत है, अलग अलग पेज में होना चाहिए था। देखो, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ऐसा फिनॉल जिसमें दो एच समूह जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। यानी जिसमें दो ओएच समूह जुड़ा रहेगा पर बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, छोटा छोटा ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर है पर बच्चों, सीधा सीधा ओएच जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओएच जुड़ा हुआ है, ओएच जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग कार्बन का कौन, यहाँ पर आप लोग डबल बॉन्ड लगा दो। बताओ, दो एच समूह जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ। ये इसमें दो गो बेंजीन जुड़ा हुआ है तो इसका नामकरण क्या बोलेंगे, इसका नामकरण पता है क्या बोलेंगे, बेंजीन। कहोगे बेंजीन क्यों, बताता हूँ क्यों। जो बेंजीन 1 2 डाइऑल। अब कारण क्या है कि हम बेंजीन इसमें लगाए, फिनॉल क्यों है, तो सुनो मेरे बात को। ये प्यारे बच्चों फिनॉल नहीं रहा, इसमें दो एच समूह हो गया, फिनॉल नहीं रहा। इसलिए बेंजीन में जो है बच्चों दो गो अल्कोहल आके जुड़ गया, मतलब दो गो हाइड्रोजन के, मतलब बेंजीन के दो हाइड्रोजन विस्थापित हो गया ओएच समूह के द्वारा, इसलिए बोलेंगे बेंजीन 1 2 डाइऑल। ऑल का मतलब फिनॉल। पता है ना आप लोग का इसका क्रियाशील मूलक होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, क्रियाशील मूलक होता है ओएच का, ऑल बोलते हैं। तो बस ये है, या तो इसी को नाम होता है प्यारे बच्चों एक कैटेकोल नाम होता है इसका। इसका एक और नाम क्या होता है, या एक और नाम इसका होता है प्यारे बच्चों कैटेकोल, या कैटेकोल, या कैटेकोल। ये भी नाम प्यारे बच्चों इसी का ही है। ठीक है, ये है। फिर एक और एग्जांपल मैं थोड़ा ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, इसी के अंतर्गत लूंगा। रिसोर्स नॉल एक होता है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कितना ओएच समूह होता है, इसमें दो ये ओएच समूह होता है लेकिन अलग अलग जगह पर जुड़ा रहे, ध्यान दो। यहाँ पर ओएच समूह एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। ध्यान देना, इसका तो नाम हो जाएगा बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन। कितना नंबर पर है आपका प्यार बच्चों, देखोगे 1 2 3, यानी कि 2 और 1 और 3 पर है, तो 1 3 बेंजीन, 1 3 डाए ऑल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाए ऑल बोलेंगे। कोई दिक्कत है, इसका एक और नाम होता है रेसोर्सिनॉल, या इसका एक और नाम क्या होता है, रेसोर्सिनॉल। इसका एक और नाम क्या होता है, रिसोर्सिनॉल होता है प्यार बच्चों। समझ रहे हो इस बात को। अगर यहाँ पर बेंजीन 2 पर है तो इसको 1 2 पर है तो 1 2 डाइऑल, या इसी को कैटेकोल भी कहते हैं। अगर बेंजीन का प्यार बच्चों ओएच समूह जो है अगर दूसरे पर रहा कि तीसरे पर है तो इसको बोलेंगे रिसोर्सिनॉल। ठीक है, एक मैं और दे रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को। ओएच समूह एक प्यार बच्चों ऑर्थो पर भी है और नीचे में पैरा पर भी है। इसका नाम प्यार बच्चों बताओ आप लोग। ठीक है, क्यूनॉल इसका नाम होता है, एक और नाम है इसका, एक और नाम बताओ क्या हो जाएगा, आप लोगों को काउंट करके कारण बताना है। इसका नाम क्यूनॉल भी एक है, एक और आप लोगों को कमेंट करके बताना है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एक और नाम इसका आप लोग कमेंट करके बता दो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं देखूंगा किसका किसका आंसर आता है। अब देखो प्यारे बच्चों, नीचे आपका लिखा हुआ डाई हाइड्रिक फिनॉल, इसको समझो। ऐसा फिनॉल जिसमें 3 OH समूह जुड़ा होता है उसे ट्राई हाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। मतलब इसमें तीनों प्यारे बच्चों OH समूह जुड़ा होता है। क्या होता है, तीनों OH समूह जुड़ा होता है। ध्यान दो, एक OH समूह यहाँ
एक OH समूह यहाँ और एक OH समूह यहाँ। बताओ यहाँ पर सब चीज पर आप लोगों को OH समूह दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे बेंजेन। बेंजेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई ऑन, इसको बोलेंगे क्या बोले? 1 2 3 ट्राई ऑन, इसको बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर जगह में चेंज हो जाए मेरे पे बच्चों, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे। जैसे मान लो जगह मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर OH समूह लगा हुआ है, एक यहाँ पर भी OH समूह लगा हुआ है और एक यहाँ पर भी OH समूह लगा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको सिंपल बोलेंगे कार्बन 1 2 3 4 5 6 पर कितना कितना पर रहता है? बेंजीन इसको नाम रखाएगा बेंजीन, इसलिए क्योंकि OH समूह एक से ज्यादा है, इसलिए बेंजीन कितना कितना पर है? बोलो, 1 पर है, 3 पर है, 6 पर है। 6 पर है ना, तो इसको बोलेंगे ट्राई फिनॉल। फिनॉल नहीं कहते, ऑल। अल्कोहल ना है तो ऑल लगा दो। ये है प्यार बच्चों। ठीक है, तो यही है प्यार बच्चों क्या चीज? तो फिनॉल का वर्गीकरण क्या है प्यार बच्चों? क्लियर हुआ? मुझे तो लग रहा है कि आप लोग को एकदम ये सब क्लियर होगा, कैसे कैसे मैंने किया है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में किया है, कोई भी किताबी भाषा यहाँ पर मैंने मतलब हार्ड लैंग्वेज में मैंने नहीं बताया, एकदम पूरा प्रयास किया आप लोग को सरल भाषा में एकदम कराने का, जो आप लोग देख सकते हैं आपके समक्ष दिख रहा है प्यार बच्चों। ठीक है, तो प्यार बच्चों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर से बताओ। नोट्स वगैरह लेकर के तैयारी करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।